If you talk about a super stockist, that has to be just one in every district. You can't have more than that. But anyways, let me just quickly take you forward. Just note these positions down, 1, 2 and 6. In case, if 6 people in this row say that we have already opted for EC position, so I cannot have him as the next EC. He can either opt for VM or for RM. But let's say if he opts for RM, so I cannot say that anyone else in this crowd can become RM. So just note this down very carefully because the margins are also variable. Now you need to hire certain employees under you. This is the principle of time compounding that we were talking about. So sir, as you said कि इतनी बड़ी demographic population है, manage करना can be a little tough. So you hire employees under you as well. At EC level, each EC has to hire 2 employees. Understand this very carefully. Now each EC, which means this EC has to hire 2 employees under it. Okay? Which means this EC will also hire 2 employees. This EC will also hire 2 employees. And likewise, all the other ECs they will hire 2 employees respectively. मतलब एक EC की at least 3 जनों की टीम तो होगी ही होगी. एक EC. तो ऐसे अगर आप देखो कि total ECs कितने हैं? 6. So 6 ECs है और अगर उनकी एक EC की 3 जनों की टीम है तो total members कितने हो गए ECs में? 18. Understood? Why am I reiterating this point is because business calculation में थोड़ा सा एक point पे जाके आपको इसकी business calculation को समझने में थोड़ा problem आ सकता है. BM level पे each BM is supposed to hire 4 employees under him. Now these are 4 distinct employees. ये नहीं कि EC ने 2 नीचे hire कर लिए तो मुझे सिर्फ 2 ही hire करने, नहीं. BM अपना एक franchisee model पे operate कर रहा है, उसकी अपनी एक company है, तो उसको अपने अंडर 4 employees hire करने हैं. तो यानी कि एक BM की टीम में total कितने members की टीम होगी? 5 मेंबर्स की. एक बीएम खुद और एक उसके 4 एम्प्लॉइज. तो अगर 5 यहां हो गए तो 5 वहां पे भी होंगे. तो अब आप सोचो कि आरएम के नीचे टोटल कितने जनों की टीम है? नहीं, आरएम के नीचे देखो क्या है. आरएम के नीचे ये सारा, इसके नीचे 28 क्लियर है सबको? सबको क्लियर है 28? ओके. अगर किसी को क्लियर नहीं अभी पूछ लो, क्योंकि फिर ये विजुअल हट जाएगा तो फिर थोड़ा समझना और मुश्किल हो जाएगा. ओके, आई टेल यू सर. ये आप मान लीजिए आप ये ईसी है, आपके अंदर 2 एम्प्लॉइज आएंगे. ये फर्दर ईसी है, इनके अंदर 2 एम्प्लॉइज आएंगे. ये फर्दर ईसी, इनके अंदर 2 एम्प्लॉइज आएंगे. मतलब इनकी कितने जनों की टीम हो गई? 3 जनों की. इनकी भी 3 जनों की, इनकी भी 3 जनों की. 3 + 3 6, 6 + 3 9. ऐसे इस साइड भी हो रहा है तो कितना हो गया? डबल कर दीजिए सीधा 18. अब देखिए इनको अपने 4 लोग इनको हायर करने हैं अपने अंडर. इनके नीचे ईसीस तो है ही, लेकिन इनकी एक अपनी अलग फ्रेंचाइजी है ना. इनकी तो एक तरीके से अगर इनकी अपनी एक कंपनी होगी तो इनको 4 लोग अपने अंडर हायर करने हैं. तो ये कितने जनों की टीम हो गई? 5 जनों की. इनकी कितने जनों की टीम हो गई? 5 जनों की. तो 5 + 5 कितना हो गया? 10. और ये कितने थे? 18 + 10 कितने हो गए? तो मतलब आरएम जब तक अभी अपने एम्प्लॉयज हायर नहीं कर रहा, आरएम के नीचे 28 लोग हैं. मतलब जैसे कि एरिया वाइस प्रेसिडेंट को अपने सीनियर मैनेजर और मैनेजर्स को देखना होता है, तो यहाँ पे आरएम अपने नीचे ब्रांच मैनेजर्स और ईसीस को देख रहा है, तो उसके नीचे 28 लोग हैं. आप सोचोगे क्यों मैं इस पे एम्फेसिस लेकर रहा हूं, वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट आता है. अब आरएम जो कि एक एक्सक्लूसिव टॉप लेवल की पोजीशन होती है, बड़ी पोजीशन है, तो उसको अपने अंडर एम्प्लॉइज भी नीचे ज्यादा चाहिए होते हैं. ह्यूज पोजीशन. आरएम इज जस्ट वन एक्सक्लूसिव पोजीशन. तो उसके साथ उसको अपने साथ 8 एम्प्लॉइज हायर करने होते हैं अपने साथ. ठीक है, लेकिन उनको वो मैनेज नहीं कर रहा, वो तो उसकी टीम में है. मैनेज तो वो बीएम्स और ईसीस को कर रहा है ना. ठीक है, तो नेटवर्क वाइज अगर आप देखो कि आरएम की टीम मिला के टोटल 9 जनों की होती है. एक आरएम खुद और उसके 8 एम्प्लॉइज, लेकिन हम उसको एक ही लेवल पे मानते हैं. आपने अब नीचे वाले लेवल को मैनेज करते हो. ठीक है, जैसे बीएम की बात करें तो एक बीएम कितने लोगों को मैनेज कर रहा है? नहीं, बीएम बताओ. नहीं, 4 लोगों को नहीं कर रहा. 4 लोगों को नहीं. हाँ, नहीं समझ आया ना. 4 लोगों को नहीं कर रहा, 9 लोगों को कर रहा है ना, क्योंकि अपने नीचे उसके 3 ईसीज है और 3 ईसीज के आगे फर्दर 2 एम्प्लॉइज भी हैं. तो टोटल मिला के वो 9 जनों के टीम को मैनेज कर रहा है ऊपर से. लेकिन इसमें हमने बीएम के एम्प्लॉइज नहीं ऐड किए, क्योंकि वो अपने नीचे वालों को मैनेज करेगा ना, अपने साथ वाले तो उसकी टीम हो गई. ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं. अब मैं वहां पे आ रहा हूं जब आप लोगों ने बोला था कि अपनी एक एडटेक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है.
अब आप अपनी एक तरीके से एडटेक कंपनी ही स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लीड यानी कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, किसी भी उस इंटरेस्टेड पेरेंट का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, सॉरी, किसी भी उस पेरेंट का इंटरेस्टेड पेरेंट का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जो कि स्मार्ट स्कूल के प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड लीड्स है, कोल्ड लीड्स नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि कोल्ड कॉलिंग करना है, इंटरेस्टेड लीड्स। इंटरेस्टेड लीड्स वो थे जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। अगर आप किसी को टूथपेस्ट बेचने के लिए कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो जरूरी है कि वो टूथपेस्ट ही खरीदना चाहता हो। ऐसा नहीं हो कि अगर आप किसी नमक बेचने वाले को टूथपेस्ट के लिए कॉल करो, ऑल्दो टूथपेस्ट में भी नमक होता है बट वो नमक सब्जी के यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज समझो आप कि जो कि टूथपेस्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है वही आपको कॉल करे। तो यहाँ पे वो टूथपेस्ट इज बेसिकली नथिंग बट द एजुकेशनल प्रोडक्ट। सो लीड मींस द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द इंटरेस्टेड पेरेंट्स, which means he or she is interested to buy your product but wants to discuss and then buy it. Okay, how do we generate leads? The leads are generated, how will you generate leads? The leads are generated through digital marketing and through QR code method. I will let you know what it is. So you would have seen posts like these on your Facebook pages. आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा कि आप कंप्लीट ऐड देखते हो, पहले आप ऊपर ये देखते हो कि नीचे कंप्लीट ऐड देखते हो, देन उसके बाद ऐसी मल्टीपल एड्स रन होती हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। ये डिजिटल मार्केटिंग ही तो है, ठीक है। अब इंटरेस्टेड जो है, जैसे आप लोग इंटरेस्टेड है, आप सब भी यहाँ पे ऐसे ही आए हो, आपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कोई लीड, आपने कोई ऐसा पोस्टर देखा होगा, क्लिक किया होगा, एक ऐसा फॉर्म खुला होगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली होगी, मतलब कि आप इंटरेस्टेड थे इस बिजनेस सेमिनार में आने के लिए, तभी आपके पास कॉल गया कि आप आना चाहते हैं, तो ये ऐसे प्रोसीजर है। सो दिस इज हाउ यू जनरेट लीड्स। जब आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दी तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास आ गई, एज इन जब कस्टमर ने भरी तो वो आपके पास आ गई, तो आपने ऐसे लीड्स जनरेट किए। अब देखो ये क्यूआर कोड मेथड होता है। क्यूआर कोड मेथड में क्या होता है? क्यूआर कोड मेथड में आप टेंट कार्ड से क्यूआर कोड पेस्ट कर देते हो, जैसे पेटीएम का नहीं होता, स्कैन करते हैं। अब देखो इसको आप टेंट कार्ड पे लगा के आप शॉप्स पे रख सकते हो, आपके नियर बाय एरिया में जो भी शॉप्स हैं। बेस्ट पता है कहां होता है? बेस्ट रखना होता है सैलून्स पे रखना, सैलून्स एंड ब्यूटी पार्लर्स पे रखना, क्योंकि वो एक समझ गई, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि आप फोन भी नहीं यूज कर पाते हैं। अगर ऐसे करके बैठे हो, पीछे से कटिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बात कर सकते हो, अपना फोन भी नहीं यूज कर सकते। तो आप जितने टाइम वो बार्बर आपकी कटिंग कर रहा है, शेविंग कर रहा है, या वुमेन के केस में अगर ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग हो रही है, कोई और एक्टिविटी हो रही है, उस टाइम पे वो बात कर सकते हैं लोगों से जो वहां पे आते हैं कि आपके बच्चे को कोई एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्या आपके बच्चे को कुछ ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उसको कोई एकेडमिकली कुछ भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर ऐसा है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, बस। उसको सिर्फ इतना सा बोलना है। उसको तो ये मतलब 15 मिनट की कटिंग में ये मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगे। आप चाहो तो आप उसको एम्पावर कर सकते हो कि तुम ये भी बताना, फीचर्स बताना, बेनिफिट्स बताना, वो भी कर सकता है। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि उसको ऐसे उनको बोलना है कि आप ये स्कैन कर लो। अगर आपको कोई बच्चे की पढ़ाई को रिलेटेड अगर आपको कोई काउंसलिंग सेशन चाहिए फ्री में, या अगर आपको कोई वो चाहिए एकेडमिक गाइडेंस चाहिए, ऐसे क्यूआर कोड्स। अब ये क्यूआर कोड्स भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्यूआर कोड्स अपने जनरेट कर सकते हो। क्यूआर कोड यूनिक होते हैं, कोई भी दो क्यूआर कोड सेम नहीं हो सकते। तो ये प्लेटफॉर्म है, कंपनी के पास ऑलरेडी है डिजाइन करने के लिए। ऐसे कुछ क्यूआर कोड्स आप शॉप्स में रख सकते हैं। अब देखिए जो मार्केटिंग टीम है स्मार्ट स्कूल की, दे विल हेल्प यू इन द जनरेशन ऑफ लीड्स ऑफ इंटरेस्टेड पेरेंट्स बाय प्रोवाइडिंग यू दीस क्रिएटिव्स। दिखाऊंगा वो भी मैं कैसे क्रिएटिव्स वगैरह है। अब एक जो एवरेज लीड कॉस्ट आती है किसी भी लीड की, वो लगभग 25 से 30 रुपए आती है। फेसबुक वगैरह पे थोड़ी कम भी हो जाती है, क्योंकि जैसे आपका अगर कैंपेन अच्छा होता है तो 10 से 12 रुपए भी होती है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर कोई 30 रुपए बार कटिंग करने के लिए लेता है, तो अब आप उसको 10 रुपए दोगे तो शायद वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे ना कि जितने की तू कटिंग कर रहा है उतने रुपए तो ले ले एज ए लीड, तो जो बोलना क्या है कि तुम्हें सिर्फ उनको बोलना है कि स्कैन कर लो, और जैसे उन्होंने स्कैन किया तुम्हें 30 रुपीज मिल गए, क्योंकि ये लीड कॉस्ट है 25 to 30 रुपीज, ठीक है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज मैंने इतना ही मान के चले कि 25 to 30 आएगा। फेसबुक पे अगर आप अच्छा कैंपेन रन करते हो तो 10 से 12 रुपए लीड कॉस्ट आती है, हम 30 मान के चलते हैं। अब देखिए बिजनेस कैलकुलेशन समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनरली एडटेक में 3 साल का पैकेज सेल होता है 24,000 का। अब आपको करना क्या है, आपको या आपके एम्प्लॉइज को पेरेंट्स से मिलना है और उन्हें प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। आप खुद नहीं मिल सकते, आप अपने एम्प्लॉइज को बोलिए, आपके एम्प्लॉइज जाके मीटिंग्स कर सकते हैं।
8 मीटिंग्स पर वीक इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब मान लीजिए आप सिर्फ बेयर मिनिमम कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि 8 मीटिंग्स आप एक हफ्ते में करते हो। 8 मीटिंग्स अगर आप टिपिकली चाहो तो आप 3 दिन में खत्म कर सकते हो, कि अगर आप मान लो 2-2 मीटिंग्स भी रोज की करो तो आपके 3 दिन में 6 मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, और चौथे दिन पे आप एक मीटिंग, 5वें दिन पे फिर एक मीटिंग कर लो तो 8 मीटिंग्स हो जाती है। हम बोलते हैं कि आप 2 मीटिंग संडे को करो। संडे और सैटरडे इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उस दिन पेरेंट्स की छुट्टी होती है जनरली। 2 मीटिंग्स आप संडेज को करो, 2 मीटिंग्स आप सैटरडेज को करो, 4 मीटिंग्स हो गई। अब आपके पास हफ्ते में 5 दिन बचे हैं और आपको मीटिंग्स कितनी करनी है? सिर्फ 4 और। अब वो आपकी चॉइस है कि आप एक दिन में चालू कर लो, आप 4 दिन लगा के 16 मीटिंग्स भी कर सकते हो। ऐसे आप चाहो तो एक दिन में 2 मीटिंग्स करो तो आप 8 और मीटिंग्स कर सकते हो, वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम मिनिमम मानते हैं कि आप 4 मीटिंग्स कर लो ऑन वीकडेज, मतलब एक मीटिंग भी करना चाहो तो आप कर लो, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन की हम बोलते हैं कि छुट्टी भी लो आप, लेट्स से अगर आपको कुछ भी अपने घर का देखना है। अब क्या होता है, एज्यूम करते हैं कि हम लीड्स सिर्फ 50 लीड्स ही जनरेट करते हैं। स्मार्ट स्कूल की एक और फिलॉसफी है अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोलते हैं कि आप सिर्फ मिनिमम टू मिनिमम मानो कि सिर्फ 50 लीड्स आते हैं, और दोनों सोर्सेज से, यानी कि क्यूआर कोड से भी और डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग से हजारों में लीड जनरेट हो जाती है, लेकिन आप मान के चलो कि सिर्फ 50 लीड्स आपको मिलती हैं दोनों सोर्सेज से एक हफ्ते में। अगर आपको एक हफ्ते में सिर्फ 50 लीड्स मिलती है तो 4 हफ्तों में आपको कितनी लीड्स मिल जाएंगी? 200। एग्री करते हो? अब इन 50 लीड्स में से आपको सिर्फ 8 अच्छी मीटिंग्स करनी है। मैंने 8 मीटिंग्स पर वीक बोला था ना, 2 सैटरडे 2 संडे एंड 4 ऑन वीकडेज। सिर्फ 8 अच्छी मीटिंग्स कर लो आप, और उन 8 में से भी सिर्फ 2 क्लोजर कर लो। मतलब आप सिर्फ जो मीटिंग जिनसे आप कर रहे हो वो लीड्स है, आपके इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं, उन इंटरेस्टेड में से भी सिर्फ 2 लोगों को कन्वर्ट करो कि सिर्फ 2 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदे। 30 करोड़ में से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप हफ्ते में सिर्फ 2 लोगों को बोलो कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी हो जाए। अगर वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका एक महीने में कितना हो जाएगा? अगर आप एक हफ्ते में 2 क्लोजिंग कर रहे हो तो 8 क्लोजर्स हो गए। अब आप सोचो कि एक महीने में लीड्स कितनी जनरेट कर रहे हो आप? 200, और 200 में से क्लोज कितनों को कर रहे हो? एक परसेंटेज निकालो कितने होगा? 4%। इस 4% बिजनेस के साथ अगर आप 24,000 का एक प्रोडक्ट बेचते हो 8 लोगों को एक महीने में, so what is the revenue that you are generating? 1.96 lakhs एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेटली 2 lakhs। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप 8 की बजाय 10 क्लोजर्स कर दो, 12 कर दो, 15 कर लो, पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जनरली इतने ही होते हैं क्लोजर्स, इससे कम नहीं होते। तभी 10 लाख बच्चे ऑलरेडी इस कंटेंट को यूज भी करते हैं। 2 लाख का बिजनेस आप कर रहे हो सिर्फ 4% कन्वर्जन पे। कोल्ड कॉलिंग में होता है 20% तक का कन्वर्जन, यहाँ पे आप इंटरेस्टेड पेरेंट्स को कन्वर्ट कर रहे हो, एंड दैट इज ऑल्सो जस्ट एट 4% कन्वर्जन। लीड कॉस्ट ऑन अ हायर साइड 30 रुपए मान लो, चलो 30 रुपए अगर आपकी एक लीड कॉस्ट है, आपने एक महीने में कितनी लीड जनरेट की थी? 200। तो 200 लीड्स को जनरेट करने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगा? 6000। सिंपल है। कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर दो। चलो मैं फिर जल्दी जल्दी करता हूँ, फिर अब आप लोग टीम से पूछना है कुछ और है। What to do if you can't go and meet the parents? आप किसी वजह से अगर नहीं जा पा रहे पेरेंट्स से मिलने, तो आप क्या कर सकते हैं? You can invite them to our free parenting webinar. स्मार्ट स्कूल एजुकेशन हर वीक एक पेरेंटिंग वेबिनार स्पॉन्सर करता है, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा, या शायद मेरी उन्होंने बात ही नहीं सुनी, या मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रहा, या मिलने में गया लेकिन उनको समझ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मार्ट स्कूल के पेरेंटिंग वेबिनार पे उनको इनवाइट कर दो। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि अभी भी हम लॉकडाउन की वजह से एंटरटेन नहीं करें, कोई बात नहीं सर, आप पेरेंटिंग वेबिनार में आ जाइए। उसके बाद आप डेमो भी ऑनलाइन कर दो कंटेंट का। वो कैसे करना है वो भी टीम सिखाती है आपको, ट्रेनिंग भी आपको टीम देती है कि ऑनलाइन डेमो भी कैसे करना। स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन डेमो टीम ही करके दिखा देगी, आपको सिर्फ एज एन ऑब्जर्वर बुला लेगी कि आप देखो कि आप ऑब्जर्व करो कि कैसे करना है डेमो। ये हो गया, आप कहीं नहीं गए, आपका कुछ खर्चा नहीं हुआ। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो क्लोजर परसेंटेज होता है वो कई बार फेस टू फेस ज्यादा आसानी से होता है एज कंपेयर टू जब आप ऑनलाइन करते हो। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। फोन पे किसी को समझाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू face to face. So you will go and propose your spouse or your partner physically and not on phone. The closure percentage is generally more during face to face. But इससे आप क्या होता है, इससे आप larger number of leads को cater कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो आपने 10 पेरेंट्स को बोल दिया कि आप हमारे पेरेंटिंग वेबिनार पे आ जाओ, तो जो 10 अलग अलग घरों में आप जाते वो आपका टाइम बच जाता है। तो आप ज्यादा लीड्स को cater कर सकते हो, लेकिन
क्लोजर परसेंटेज उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इससे आप अपने लीड, अपने सिटी के बाहर की लीड्स को भी कैटर कर सकते हो, क्योंकि स्मार्ट स्कूल के इस मॉडल से यू कैन सेल पैन इंडिया। ऐसा नहीं कि ओनली विद इन योर डिस्ट्रिक्ट। विद इन योर डिस्ट्रिक्ट तो यू आर योर मैनेजर, बट यू कैन सेल अक्रॉस इंडिया। यू कैन ऑल्सो अपॉइंट एसोसिएट्स आउटसाइड योर सिटी एंड दे कैन डू फेस टू फेस मीटिंग्स। आप नहीं जा पा रहे, मान लीजिए हैदराबाद से सिकंदराबाद जाने में आपको टाइम लग रहा है, आपने कोई सिकंदराबाद में कोई पेरेंट है जो कि ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, बेस्ट है ना आप उसी को बोलो, या कि so and so person is residing in your locality or near to you, you please go and give the demo of my product. I'll tell you how associate model works, but that at a later stage. EC की बात करते हैं, अब हम एसोसिएट्स वाली चीज पे बाद में आएंगे। EC की बात करते हैं, जो जिस फ्रेंचाइजी पोजीशन के लिए आप लोग आए, तो EC में